अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा नासिर और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस टॉपिक पे कभी मैं आवाम से डिस्कस करूँ, आवाम से मैं पूछ सकूँ। आवाम से मुराद ये है सब लोगों से मैं पूछ सकूँ कि एक मुआशरा हो के हमने खूबसूरती का मयार रखा क्या हुआ है। खूबसूरती का मयार आप लोगों की नज़र में है क्या? गोरा रंग, ज़ीरो फिगर, छोटे कपड़े, अबाया, क्या है खूबसूरती का मयार? मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं सब लोगों से पूछूं कि आप लोगों ने पाकिस्तान में अब हम खूबसूरती किसको कहते हैं, खूबसूरती का मयार हम लोगों ने किस चीज़ पे रखा हुआ है। आप लोग भी ज़रूर कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि आपके नज़दीक किसी खातून की या किसी मर्द की खूबसूरती है किस चीज़ में। कुछ लोग कहते हैं कि खातून की खूबसूरती उसके कपड़ों में है, कितने उसने अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ कहते हैं अबाया के अंदर है, अगर किसी ने अबाया पहना हुआ है तो वो औरत खूबसूरत है। कुछ लोग कहते हैं उसके बालों में औरत की खूबसूरती है, औरत की खूबसूरती देखनी है तो उसके बाल जितने लंबे होंगे फिर तो मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं। बहरहाल औरत की खूबसूरती उसके बालों में है, सो जितने उसके लंबे बाल होंगे, जितने सिल्की बाल होंगे वो उतनी खूबसूरत है। कुछ लोग कहते हैं गोरे रंग के अंदर उसकी खूबसूरती है। अगर हम मर्दों की बात करें तो अक्सर देखने में आया कि हम ख़वातीन के नज़दीक मर्द की खूबसूरती और मेरे नज़दीक भी मर्द की खूबसूरती इस चीज़ में है कि वो आंखें नीचे रखे आपके सामने। सो ऑन द अदर हैंड कुछ लोग कहते हैं उसकी दाढ़ी जो है वो कैसी है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, मुंह पे पिंपल्स तो नहीं है। मैंने ये भी सुना है उसकी आवाज़ कैसी है, गाना अच्छा गाता है कि नहीं गाता। और आजकल सोशल मीडिया पे जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है उसके पास गाड़ी कौन सी है, जो कि खूबसूरती का मयार मेरे नज़दीक हरगिज़ नहीं है। मगर जो सोशल मीडिया ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है, बहुत उठाया हुआ है ये टॉपिक, खुदा जानता है इसमें कितनी सच्चाई है कि मर्द के नज़दीक मर्द के पास गाड़ी कौन सी है, औरत के नज़दीक उसी में उसकी खूबसूरती है। सो बहरहाल सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहूँगी आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और मैं अब ये पॉडकास्ट का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूं, आप लोगों से आप लोगों की ओपिनियन लूं, अपनी भी ओपिनियन आप लोगों को बताऊं, लेकिन आप लोगों से आप लोगों की ओपिनियन लूं, मुझे पता चले कि माशरा इस वक्त हम सोच क्या रहे हैं, एक माशरे के तौर पे हम हैं कहाँ पे। आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके नज़दीक खूबसूरती का मयार, मर्द की खूबसूरती और औरत की खूबसूरती का मयार इस वक्त है क्या। इन फ्यूचर मेरा ये प्लान है पॉडकास्ट को लेके कि मैं आप लोगों में से ही जो आगे आना चाहेगा, अपने व्यूज़ को शेयर करना चाहेगा, हम एक सेशन रखा करेंगे जिसमें हम ज़रा डिस्कस कर सकें कि माशरे में चीज़ों को लेके हो क्या रहा है। सो आज का जो टॉपिक है, अगैन कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। अब मैं अपने व्यूज़ थोड़े से शेयर करती हूँ। जब मैं छोटी थी, आज से तकरीबन 20 साल पहले, हम औरत की बात करते थे तो औरत की खूबसूरती का मयार उसका गोरा रंग होता था। रंग गोरा करने वाली क्रीमें एडवर्टाइज बड़ी जल्दी होती थी। रंग गोरा करके आप किसी भी चीज़ को, मतलब उस पर रंग गोरा करने का लेबल लगा देते थे तो वो चीज़ बड़ी जल्दी बिकती होती थी। फिर टाइम के साथ साथ चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई। अब रिसेंटली तो मैंने देखा है कि टीवी पे अब जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें थी उनके एड्स में निस्बतन कम हो गए हैं। लोग इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ हो रहे हैं कि रंग गोरा करने में खूबसूरती नहीं है, और ये अच्छी बात है। आप लोगों ने शायद एक वीडियो देखी हो जिसमें एक लड़की ट्रेन में बैठी है, उसके पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है जिसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है। वो औरत जो है उस बच्चे के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करती है, वो बच्चा बड़े क्यूट से शक्लें बनाता है, बहुत प्यारी बच्ची है वो। उस वीडियो का मकसद ही ये है कि उस लड़की ने दिखाया है कि टैन कॉम्प्लेक्शन के अंदर कितनी अट्रैक्शन हो सकती है। सो पाकिस्तान में हमने ये क्यों सोचा हुआ है कि रंग गोरा होगा तो ही चीज़ें ठीक होंगी। इसी तरह फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हुई जिसमें लिखा हुआ था शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची है ये, और उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क था। खूबसूरती किस चीज़ को हम कह सकते हैं, मतलब अगर हम मैं बात करती हूँ कि मैं खूबसूरत हूँ या नहीं हूँ, या वो बच्ची खूबसूरत थी या नहीं थी, तो हम कैसे देखेंगे, उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, आपकी नज़र में कैसे डिफ़ाइन करेंगे। सो पहले ये होता था कि गोरा रंग होता था, उसके बाद ये वक्त आया ज़ीरो फिगर आ गया, वो करीना कपूर वाला दौर, करिश्मा कपूर वाला दौर आया, ज़ीरो फिगर, कैटरीना बाद में आई। सो जी जितने हीरोइंस, जितनी ख़वातीन ज़ीरो फिगर पे हैं वो खूबसूरत है सारी की सारी। फिर हमने वो दौर भी देखा, उसके बाद चीज़ें बेहतर हुई,
2015 के बाद एक चीज़ चली कि ज़ीरो फिगर जो है उसको खूबसूरती का स्टैंडर्ड नहीं समझा जाएगा आपसे। सो ज़ीरो फिगर से हम लोग बाहर निकले, लेकिन लोग बुली करने से नहीं बाहर निकले। मैं फिर यही कहूँगी, मुझे अभी भी याद है लोग मुझे आके क्या क्या कहते थे। सो बहरहाल हम आज भी वहीं पे हैं कि एक लड़की है वो जितनी पतली होगी, और फिर हमने वो डिसाइड भी किया हुआ है ना कि यहाँ से पतली होनी चाहिए, यहाँ से मोटी होनी चाहिए तो वो खूबसूरत है, वरना वो खूबसूरत नहीं है। सो क्या आप लोगों ने रखा हुआ है, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए खूबसूरती का? अगर मैं अपने उस ओपिनियन में बताऊँ, मेरे नज़दीक एक मर्द हो या औरत हो, उसका बात करने के तरीके से मुराद ये नहीं है कि वो कौन सी ज़ुबान में बात कर रहा है, वो कितने अदब से बात कर रहा है, वो चीज़। दूसरी चीज़, उसने जो पहना ओढ़ा हुआ है, क्या उसको वो कैरी करना आ रहा है। जैसे कि अब मैं अगर इंग्लैंड जाती हूँ और मैं जाके एकदम जीन्स टॉप पहनना शुरू कर दूँ, मुझे वो कैरी करने शायद ना आए। होगा क्या कि मैं एक कार्टून ही लगूंगी, मुझे ये लगता है। अगर आप एक ब्रांडेड सूट भी पहन लो, मगर वो आपको कैरी करना नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल में वहाँ गड़बड़ होती है। फिर कॉन्फिडेंस कितना है? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरती होनी आपके कॉन्फिडेंस में चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब वो दौर है कि बच्चों के अंदर, ख़वातीन के अंदर, बड़ों के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बात अपनी कन्वे करनी आनी चाहिए। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। इसी तरह बहुत सारे मैनर्स जो हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया, यूँ फेंक दिया। अब ये चीज़ ऑल्दो उनकी फ़िज़िकल उसमें नहीं आती, मगर मेरे नज़दीक फिर वो खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा आपके मैनर्स जो हैं वो भी खूबसूरती के अंदर आते हैं। बहरहाल खुशी मुझे इस चीज़ की है कि अब हम फ़िज़िकल चीज़ों से निकल गए हैं। फ़िज़िकल चीज़ों से मुराद ये है रंग, कद। एक वो भी तो वक्त था ना 5-8 कद होना चाहिए। वो रिश्ते के आई गेस आप लोगों ने जंग अखबार अगर देखा हो तो उसमें रिश्ते के ऐड आते हैं, और उसमें अक्सर फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे वायरल हुई होती हैं पोस्ट के कद इतना होना चाहिए, रंग गोरा चिट्टा, सांवले लोगों से माजरत है, और पता नहीं कुछ इस तरह करके अक्सर पोस्ट वायरल हो रही होती हैं। सो अच्छी बात यह है कि ऑल्दो कुछ लोग अभी वैसे हैं, लेकिन हम लोग गोरे रंग से, कद काट से, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से बाहर निकल के अब हम लोगों ने ये देखा है कि कॉन्फिडेंस, जो चीज़ें आप कर रहे हो वो आपको करनी आ रही हैं या नहीं करनी आ रही। अब आपका जो दूसरी चीज़ें हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल अपीयरेंस आपकी। वो जो एक कॉन्सेप्ट था बड़ी बड़ी आंखें होनी चाहिए, या वो जो एक बिल्कुल बारबी वाला फेस आ गया था, अभी भी इवन चल रहा है। बहुत सारे ब्लॉगर्स जो हैं वो अपने फेस को बहुत बारबी वाला कंट्रोल कर करके और बड़ा वो एक आर्टिफिशियल सी लुक दे देते हैं। सो अब वो चीज़ भी थोड़ी सी ख़त्म होती जा रही है। अब जितना नो मेकअप लुक, यानी कि जितना आप नेचुरल रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा। आप अपने आप को नेचुरली कैरी कैसे कर लेते हो, कितने कॉन्फिडेंस से कैरी करते हो, और अपने फ्लॉज को कितने अच्छे तरीके से हैंडल करते हो, यही आपकी खूबसूरती है मेरे नज़दीक। अगेन आप लोगों की ओपिनियन मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, और हो सकता है मैं कहीं गलत कर रही हूँ। अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो मैंने सेट किए हैं, हो सकता है गलत हूँ। इसमें मुझे आप लोग रहनुमाई करें और मुझे ज़रूर बताएं आप लोगों की ओपिनियन क्या है, और कहीं मैं तो कुछ गलत नहीं कर रही। शुक्रिया बहुत बहुत।